नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। खास मुलाकात के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हर बार हम एक खास शख्सियत के साथ बैठते हैं, एक कहावत है और एक कविता का एक अंश है छोटा सा, जिसको बड़े बड़े लोगों ने अपना वचन दिया है और बड़े बड़े लोगों की आवाज़ों के साथ ये कविता आज भी गूंजती रहती है। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब यह स्पष्ट भी है, जितना जिसको दबाया जाता है बाद में वही उतना उछलता है। आज हम पहुंचे हैं जनपद अंबेडकर नगर में। आज ये स्टूडियो जो है वो एबीएन न्यूज प्लस की स्टूडियो है और उसके तेज तर्रार एडिटर साहब हमारे साथ आज जुड़ेंगे। ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। जब इन्होंने जनपद अंबेडकर नगर में अपना कदम रखा तो यहाँ की तस्वीर कुछ दूसरी थी और आज जनपद अंबेडकर नगर की तस्वीर कुछ दूसरी है। हम किस तस्वीर और किस दिशा और किस विषय की बात कर रहे हैं वो स्पष्ट करेंगे हम इंटरव्यू के दूसरे सेक्शन में। आज ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी से खास मुलाकात में कुछ खास विषयों पर चर्चा होगी। बने रहिए द अर्थ न्यूज इंडिया के साथ। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आपका द अर्थ न्यूज इंडिया के इस खास सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुस्कुराते इतना करारा है आप, दर्शक तक मुस्कान पहुंचती है, दर्शक कनेक्ट बड़े जल्दी होते हैं। एक्चुअली में है क्या कि ईश्वर का सबसे बड़ा सौगात होता है मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट नेचुरल होता है और अपनी तरफ से आदमी को प्रेजेंट करना होता है, उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये बताइए सर, ये दम कहाँ से आती है? आपका न्यूज रूम, आपकी बाइट, आपका स्पेशल कन्वर्सेशन, इंटरव्यूज, अट्रैक्टिव तरीके से, ये दम कहाँ से आती है? कहाँ क्या खाते हैं? इसके जवाबदार ये हैं जो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में मुझे एडिक्ट बना दिए हैं। एक जैसे ड्रग एडिक्ट होता है ना, उसी तरह से मैं एडिक्ट हूँ इनके वाहवाही का। ये जितना वाहवाही मुझे देते हैं मैं उतना ही उत्साहित होता हूँ। और आज जो भी लोग कहते हैं आप गरजते हैं, आपका बड़ा निष्पक्ष रहता है और आप किसी से डरते नहीं, ये सब सब चीज़ के जवाबदार अगर कोई हैं तो यही लोग हैं। दर्शकों को तो एक चीज कंफर्म हो गई कि आपने हमें बनाया है, आपने एबीएन न्यूज प्लस बनाया है, आपने ज्ञानेंद्र पांडे को ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी बनाया है। और लगातार इस इंटरव्यू में कई खुलासे जो मेरे द अर्थ न्यूज इंडिया के दर्शक, एबीएन न्यूज प्लस के दर्शक जो हमें फील्ड में मिलते हैं, उनके भी प्रश्न रहेंगे, वो भी आज हम इनके साथ खुलासा करने वाले हैं। तो ये दावा है कि इंटरव्यू बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आते हैं मेन मुद्दे पे। ये बताइए, जब आप जनपद अंबेडकर नगर में आए, जैसा कि आप चर्चाओं में कहते हैं, कौन सी तस्वीर का दावा आप करते हैं कि वो तस्वीर दूसरी थी, आज तस्वीर दूसरी है? एक्चुअली में जनपद अंबेडकर नगर में मैं आया नहीं। जनपद अंबेडकर नगर मेरा है, ये मेरा जन्मभूमि है। 1995 में हमने पत्रकारिता शुरू किया था, तो यहीं से शुरू किया था। मुझे याद है कि जब 29 सितंबर 1995 को मायावती ज़िले की घोषणा कर रही थी, तो उस समय भी मैं मौजूद था। मैं गवाह हूँ, मैं साक्षी हूँ। एक छोटे से अखबार से शुरुआत किया था और फिर सन 2000 में मैं यहाँ से मूव कर गया देश चिड़िया उड़ी। देश के अन्य राज्यों में सेवा देने के लिए। गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में काफ़ी लंबे समय तक मैंने सेवा दिया। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मुझे बैक टू पवेलियन होना पड़ा, यहाँ आना पड़ा। अब 2 साल मैं बेड पर रहा। ऐसा था ही नहीं कि मैं अब पत्रकारिता कर पाऊँगा, लेकिन खुजली मिटाने के लिए मैं इन लोगों के बीच में उतरा, कुछ देर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इतना प्यार, इतना उत्साहवर्धन सब कुछ मिला कि मैं आज अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना यूं तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। ये एबीएन न्यूज प्लस से दिल कब लगा आपका? एबीएन न्यूज़ प्लस एक्चुअली में है क्या कि किसी लोगों का मैं मोहताज नहीं रहा, किसी ब्रांड का या बैनर का मैं मोहताज नहीं रहा। मेरा कोशिश शुरू से रहा कि मैं ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, मेहनत से और लोगों के नज़र में मैं हीरो बनूं,
इस चीज़ की मुझे परवाह कम रहती थी। मैं अपने नज़र में हीरो रहूं, आत्ममंथन करके यह सोचूं हमेशा कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। और यह चीज़ मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ कि कभी मुझसे गलती ना हो। और मैं अगर चौबीसों घंटा सोचता हूँ तो किसी के बारे में नहीं सोचता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ कि मुझे क्या कुछ करना चाहिए कि समाज उसको एबीएन न्यूज़ प्लस के पहले एक बैनर था, उससे मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया यहाँ पर। बहरहाल लोगों ने उस ब्रांड को काफ़ी हाथों पर लिया। उसको ब्रांड को ब्रांड बना दिया। हाँ, ब्रांड बना दिया। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उस ब्रांड को छोड़ करके मुझे एबीएन न्यूज़ प्लस को लॉन्च करना पड़ा और आज एबीएन न्यूज़ प्लस में हूँ। और मैं ये जानता हूँ हिमांशु कि लोग जो है इस ज़िले में बैनर नहीं देख रहे हैं, पर्सनालिटी देख रहे हैं, जैसे पत्रकारिता जैसे देख उत्तर रहे हैं। प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है, वैसे लोग बैनर नहीं, चेहरा देख रहे हैं। ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी विवादित इतना रहना क्यों पसंद करते हैं? आपके साथ विवाद आपको छोड़ नहीं पाता है। जनपद अम्बेडकर नगर में आप आए, पूरा जिला प्रशासन और यहाँ से नोएडा, लखनऊ, कंसल्टेशी, एक समृद्ध चैनल, एक अच्छा चैनल आपके लिए, आपके नाम के लिए 22 मिनट का लगातार लाइव एपिसोड चलाता है। ये आपने चैनल को पैसा वैसा कुछ दिया था क्या कि आपका विज्ञापन चलाए 22 मिनट, ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी को पूरा इंडिया जाने? ये क्या था, कहानी क्या थी, दर्शक जानना चाहते हैं। हिमांशु, ऐसा है कि किसी कवि ने कहा है या शायर ने कहा है, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है कि करीब आओगे तो समझ पाओगे मुझे। ये दूरियां तो गलतफहमियां बढ़ाती हैं। जो दूर से मुझे देखते हैं कहीं न कहीं वो भ्रम की स्थिति में रहते हैं, लेकिन जब कोई मेरे करीब आ जाता है, हम दर्शकों से पूछना चाहते हैं, जो भी दर्शक देख रहा है अगर मेरे करीब वो आया होगा तो मैंने उसका अभिवादन प्रणाम से ही नहीं, आलिंगनबद्ध करके किया हूँ, उसको दिल से लगाया हूँ। तो जो भी मेरे करीब आया है वह कभी मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन दूर से जो लोग मुझे देखते हैं तो ढेर सारी गलतफहमियां उनके जहन में रहती है और कहीं न कहीं उसी गलतफहमी का मैं शिकार हुआ था। लोगों के जहन में कुछ गलतफहमियां बहरहाल उसमें ढेर सारे हमारे पत्रकार मित्र भी शामिल रहे और मैं बड़ा सम्मान करता हूं अपने पत्रकारों का, वो चाहे छोटे बैनर्स हो या बड़े बैनर्स हो। और लोग कहते हैं ना कि 250 पत्रकार हो गए, 500 पत्रकार हो गए। मैं ये कहता हूं कि अंबेडकर नगर की जो जनसंख्या है समथिंग 20 लाख, मैं ये चाहता हूं कि 20 लाख पत्रकार हो जाएं। इतनी अच्छी विधा है, इतना अच्छा व्यवस्था है, इतना अच्छे सोच यहाँ पर डेवलप होती है। अगर आज का युवा इस फील्ड में आता है तो कहीं न कहीं पत्रकारिता के सर्व में ही वो अपने आप को रिजर्व रखने की कोशिश करेगा, ये बड़ी है ना? पॉइंटफुल और बात है। हाँ, और मैं सबका सम्मान करता हूँ तहे दिल से। बावजूद इसके 22 मिनट का एपिसोड नेशनल चैनल पर चला कि ज्ञानेंद्र, चैनल का नाम नहीं नहीं, नाम नहीं, ना नाम लिया नहीं, जाए, चलिए नाम ना चलिए। लिया जाए, इसलिए नाम ना लिया जाए कि वो भी माफ़ी मांगे मुझसे। बाद में उनको अपराध बोध हुआ और इस देश के दो बड़े पत्रकार मध्यस्थता किए। उन्होंने कहा ज्ञानेंद्र, आपके नाम से ज्ञानी शब्द जुड़ा है और कहीं न कहीं क्षमा कर देना ही आपका बड़प्पन है। तो एक्चुअली में है क्या कि जब मुझे कोई गाली देता है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सहित सर्कल ऐप, न्यूज़ ऐप, दुनिया भर के ऐप पर टोटल 11 प्लेटफार्म पर हमारी मेरी खबरें जो है जाती है। तो कुछ लोग जो है गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। लोग मुझको बताते हैं कि फला जो है इस मंच पर आपके बारे में ऐसा लिख रहा है। मैं नहीं देखता हूँ। तुम लिख तो रहा जवाब है, जवाब देने की बात तो दूर, मैं देखना नहीं पसंद नहीं, लिख करता तो हूँ। रहा है। नहीं। देखिए, एक चीज होता है ज्ञानी जी, देखिए, एक चीज ये होता है कि जब आप कहीं नहीं होते हो उस जगह, वहां भी आपकी चर्चाएं होती हैं। दैट इज योर अचीवमेंट ना। तो मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि मैं अपना कीमती समय देखने में नहीं बिताऊंगा। मैं अपना कीमती समय नोक झोंक और उसके साथ विवाद पैदा करने में नहीं बिताऊंगा। हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी हो, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और कोशिश ये रहती है कि उसको भी मैं
अपना फैन बना दूं। कोई एक ऐसा नाम जो आपके दिल के बड़े करीब रहा हो, ऑल ओवर जब से होश संभाली आपने अभी तक, जो कोई ऐसी एक पर्सनालिटी जो आइडियल रही हो आपके साथ, कोई ऐसा मोहब्बत करने वाला जो आपके साथ अभी तक कनेक्ट रहा है? 1, 2, 3 नाम भी हो सकते हैं। किसी का नाम दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए देखिए हिमांशु, ऐसा है कि मैं बड़ा रहस्य का बात बता रहा हूँ कि मैं हर पल सीखता हूँ और एक छोटे से बच्चे से भी सीखता हूँ। पागल जाता है ना, उसको भी बड़े गौर से आपने कोरोना काल में देखा होगा, तहसील तिराहा अकबरपुर पर एक पागल बैठा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। तो उसके ऊपर हमने एक एपिसोड बनाया था। उस पर भी मैं उससे भी सीखता हूँ। दर्शकों ने बड़ा पसंद किया था उसे। हाँ, और हर आदमी को मैं आदर्श मानता हूँ, आपको रियली बता रहा हूँ। और हर आदमी आपके जीवन में कभी न कभी काम आएगा। कोई छोटा नहीं होता, कहीं सुई का काम लगता है तो कहीं तलवार का काम लगता है, लेकिन कभी न कभी जिसको आप निगलेक्ट किए होंगे जीवन में, वह भी आपके काम आएगा। तो मेरे लिए हर व्यक्ति आदर्श है और हर व्यक्ति एक एक्टर है। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको हिमांशु, हर व्यक्ति एक एक्टर है। ये दुनिया एक रंगमंच है। कोई आया हुआ है मोटरसाइकिल और पंचर बनाने के लिए, वो एक्टिंग कर रहा है। कोई आया है जो चिकित्सक के रूप में एक्टिंग कर रहा है। कोई आया है जो पत्रकार के रूप में एक्टिंग कर रहा है। कोई आया है टेलर, कटिंग मास्टर और लीडर के रूप में एक्टिंग कर रहा है। कोई एक चीफ ऑफिसर के रूप में एक्टिंग कर रहा है, कोई कलर के रूप में। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एक्टर मंच पर उतरे हुए हैं, वो विलेन के रूप में एक्टिंग कर रहे हैं या हीरो के एक्टिंग रूप में एक्टिंग कर रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है। और जो ये समझ लिया कि गॉड ने मुझे एक एक्टर के रूप में यहाँ पर भेजा है और टाइम लिमिट भी निर्धारित नहीं है कि कब मेरा विकेट गिरेगा, तो यह मान करके मैं चलूं कि कम समय में कुछ इस तरह का पिक्चर दिखा दूं, इस तरह का एक्टिंग दिखा दूं कि लोग वर्षों वर्ष याद करें और मुझे अपना आदर्श बनाए। जो ये चीज़ सोच लिया, वो चौबीसों घंटा ये सोचेगा कि मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अब मुझे इस तरह से करना चाहिए। बनावटी पर नहीं रहेगा, बिल्कुल ओरिजिनलिटी रहेगा। अब जब आपने कहा ना कि आपके पीछे ढेर सारे लोग पड़े रहते हैं, आपको जो है डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, आपको बैकफुट पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक कविता मुझे याद आया, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर चल पड़ा, यह भी सही वह भी सही। उनका भी स्वागत है, वो भी आएंगे। किसी से कोई एक ऐसी पर्सनालिटी फिर मैं पूछूंगा जिसने ज्ञानेंद्र पांडे को ज्ञानी बनाया और जिससे अभी भी ज्ञानेंद्र पांडे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत की कुछ स्टोरी कॉलेज के समय की, जवानी के समय की। अभी तो खैर आप खूब जवान हैं, हमसे भी जवान दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा स्टोरी बिहाइंड द स्क्रीन जो आपके लाइफ की हो, जो भूल नहीं पा रहे हो या फिर बड़ा असर करती है आपके जीवन में। देखिए, जिस विधा से मैं हूँ, सबसे पहले तो उस विधा के बारे में बताऊंगा कि दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ थे यहाँ पर राजेंद्र त्रिपाठी। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह मुझे बहुत कुछ दे करके गए। शुरुआती दौर में जब हम एक लघु समाचार पत्र से जुड़े हुए थे, तो मेरे चीफ एडिटर जो थे वो हेमंत कृष्णा थे। हेमंत कृष्णा ने मुझे सिखाया कि घास की रोटी खा करके अगर महाराणा प्रताप 1.5 क्विंटल का तलवार उठा सकते हैं, तो ज्ञानेंद्र तुम क्यों नहीं। हम आप सारे दर्शकों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि शुरू से मैं बड़े अभाव की ज़िंदगी जिया हूँ। स्ट्रगल फुल लाइफ। और जो लोग मुझे देखते हैं ना, एटी केटी सब कुछ और हरदम हंसते हुए, वो नहीं समझ पाते।
जबकि शुरुआती दौर में जैसे आपने प्यार की बात कहा, तो उस टॉपिक पर मैं आता हूँ। शायद किसी से आज आज तक शेयर नहीं किया हूँ, आपके माध्यम से सारे दर्शकों के बीच में रखना चाहता हूँ कि मेरा कोई गार्जियन नहीं रहा जब मैं पढ़ रहा था। मैं किधर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कितने दिन के बाद वापस आ रहा हूँ, कोई सवाल करने वाला नहीं था। आईटीआई की पढ़ाई और ग्रेजुएशन की पढ़ाई दोनों हम फैजाबाद में रह के, अयोध्या में रह करके हमने किया। कारसेवकपुरम में रोटी खाता था, खिचड़ी खाता था और पढ़ाई करता था। जब पैसे का अभाव होता था ट्यूशन पढ़ाता था। 27 दिन मैंने पेपर भी बेचा है फैजाबाद चौक में पैसे के लिए। बहरहाल यह बताना इसलिए लाजमी समझ रहा हूँ कि जो भी लोग मुझे जाने अनजाने में आदर्श समझते हों तो उनको एक प्रेरणा मिलेगा। और जैसे मैं मैच्योर हुआ, समझदार हुआ, स्ट्रगल मेरे सामने आ गया। स्ट्रगल आने के बाद यह मैं ये कहूँगा कि ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा रही कि बिना गार्जियन, बिना मोटिवेटर के बावजूद मैं कभी गलत दिशा में भगवान मुझे नहीं जाने दिए। उस रिज्यूम का मैं प्रोडक्ट हूँ कि जब खब्बू तिवारी, सुनील सिंह विद्यार्थी, अफसर मेहदी साकेत महाविद्यालय में तूती बोलती थी, तब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यूथ लीडर था। और राष्ट्रीय अधिवेशन, प्रांतीय अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का ज्वाइन करता रहा, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाता रहा बौद्धिक के लिए, और मुझे अवध प्रांत का सह प्रमुख बनाया था विद्यार्थी परिषद ने। चूंकि राष्ट्रीय मुद्दे पर मैं बड़ा गंभीर रहता था। अब साकेत महाविद्यालय में जब फ्लर्ट करने का मौका था, जो आप जानना चाहते थे, तो उस दर्शकों की डिमांड है सर। हाँ, उस फ्लर्ट करने के मौका पर ओपन माइंड होना चाहिए, रिलैक्स फुल पोजीशन में होना चाहिए, जेब में अच्छा खासा मनी होना चाहिए और फैमिली का जो है सपोर्ट होना चाहिए, तब आप फ्री माइंड से फ्लर्ट कर सकते हैं। मेरे जेब में पैसा भी नहीं रहता था, अभाव रहता था, और विद्यार्थी परिषद का अवध प्रांत का, पूरे प्रदेश का सब प्रमुख होने के नाते एक पर्सनालिटी इतना इतना सम्मान मुझे लड़के और लड़कियां सब लोग देते थे कि मैं देखूं कैसे उस नजर से। मतलब आप फंस गए थे बुरी तरह से। कुछ लोग, मैं आपको बताऊं राज की बात, कुछ लोग मुझे बेहद पसंद आए। मैं उनको देखना चाहता था, बार बार देखना चाहता था और देखता भी था, लेकिन जैसे वो नज़र मिलाते थे तो तुरंत मैं नज़र फेर लेता था कि कहीं उसके जहन में ये ना आए कि ज्ञानेंद्र पांडे इस नज़र से देख रहे हैं और बातें करते हैं अपने बौद्धिक में संस्कार की। उम्र तो तैयार हुई मगर जिम्मेदारियों ने लूट लिया। अब आप समझिए कि मुझे इतना रिजर्व रहना पड़ता था कि मैं पान मसाला खाता था तो वो भी चुपके से खाता था कि कहीं संघ के लोग मुझे देख न लें, चूंकि संघ परिवार से था। और खा करके, नशा मिटा करके और पानी मुंह से कुल्ला करके, मतलब आप ये समझिए कि वह जवानी टीन एजर्स वाली रिजर्व रहने में ही निकल गई। चलिए आते हैं अपने मुख्य बिंदु पे। जर्नलिज्म, पत्रकारिता और आज की जो ये सिचुएशन चल रही है, चुनावी सिचुएशन में कई रंग हमने देखे हैं। विधानसभाओं में गए, जनपद के सभी विधानसभाओं में जाने की कोशिश किया, जनपद के बाहर भी गए। उत्तर प्रदेश को हम एबीएन न्यूज़ प्लस ने मिलके पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करने की कोशिश की। दर्शकों को हमने दिखाया भी हकीकत क्या है। जो मैं हूं, जो मेरा आईना है, वही मुझे कहीं ना कहीं डांट रहा था। क्यों ऐसा है सर? एक्चुअली में है क्या, हिमांशु, इस चीज़ को बड़े बेबाकी से कहना पड़ेगा। इसलिए बेबाकी से कहना पड़ेगा कि ये जो पत्रकारिता होता है ना दर्शकों, ये गॉड गिफ्ट होता है, यह प्रोफेशन नहीं होता, यह एक शौक होता है।
जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं ना, आप कितना भी सीखिए, अगर आपके अंदर कुदरती गुण नहीं है क्रिकेट के बारे में, तो आप एक अच्छे स्ट्रोकर नहीं बन सकते हैं। आप कितना भी अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर बनने की कोशिश करिए, अगर आप लीडर बनने की कोशिश करिए, तो लीडर तो आप बन जाएंगे खादी का कुर्ता और पैजामा पहन करके, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है एक अच्छे वक्ता का, पब्लिक को कैचअप करने का, वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब गॉड गिफ्ट होता है, और जो लोग गॉड गिफ्ट को ओवरटेक करके, जिस लिए भगवान ने उनको भेजा है, वो चीज़ न करके कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भेजा है उनको मोटरसाइकिल बनाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, है ना, और टीचिंग कराने के लिए, लेकिन वो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं, और वही आपके नज़र में आए होंगे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक जिंदाबाद गैंग भी है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा, और जो भी अपने विधा को ओवरटेक करके कुछ करना चाहता है वो नहीं सफल होता। आदमी जिस लिए, जो ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी इसी काम के लिए भेजा गया है। मैंने बहुत कुछ जीवन में ट्राई किया कि हाँ, पैसा के लिए मुझे ये करना चाहिए, परिवार का पोषण कर, नहीं कर पाया, नहीं सफल हुआ, मन ही नहीं लगता था, नहीं, चित्त नहीं साथ दे रहा था। नहीं साथ दे रहा था। और मुझे एक्चुअली में है क्या, मैं जहाँ पर जाता था वहाँ एज ए हीरो प्रेजेंट होता था। लार्सन एंड टूब्रो में जो मेट्रो का काम गुजरात में कर रही है, वहाँ पर मैंने ठेकेदारी भी शुरू किया। केवल 100 लेबर मेरे पास थे। 100 लेबर का मतलब एलएनटी में कुछ नहीं, 100 लेबर थे। फिर भी वहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर जो था और कंस्ट्रक्शन मैनेजर, वह ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी के साथ चाय पीता था और डिनर करने के लिए लालायित रहता था, जबकि मैं सबसे छोटा ठेकेदार था। पता नहीं क्यों, और पायदान कहते हैं इसे। पता नहीं क्यों सारे ठेकेदार वहाँ जो हजार हजार 2-2 हजार स्किल्ड और अनस्किल्ड को लेकर के खड़े थे, वो सोचते थे कि इसके पास कोई नहीं है, फिर भी इसको पूरा एलएनटी क्यों इतना रिस्पेक्ट देता। तो इतना आप जान लीजिए कि अगर आपके पास 3 यस है, संस्कार, संयम, और तीसरा यस आप जानते ही हैं, सिर्फ यस कहना, आदमी को संतुष्ट करने के लिए। वो कुछ भी कह दे, आप यस कर दीजिए, और यस करने के बाद आप उसको एहसास कराइए, तो ज़्यादा। ये तीनों चीज़ जो हमारे अंदर रहा, इसका रहा कि हर जगह लोगों ने, हमने, फिर उसी टॉपिक पर फिर मैं आता हूँ, करीब आओगे तो समझ पाओगे मुझे, ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। दर्शकों को एक चीज़ बार बार हम अपने सभी एपिसोड्स में बताते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं। युवा उत्तर प्रदेश में टारगेटेड जोन में है। युवा एक गलत भविष्य की तरफ धकेला जा रहा है, टारगेट किया जाता है उनको, उनको नशेड़ी बना के कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है, उनका भविष्य खराब करके कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है। इसके जिम्मेदार वो जिम्मेदार अभिभावक भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। बाद में वो अपने ही घर में अपने ही बच्चे को डांटते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन अभिभावकों की भी है जो अपने बच्चों को गलत हाथों में सौंपते हैं या फिर वो गलती से चले जाते हैं। ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी जी से हम इस प्रश्न पे भी जवाब लेंगे सर। देखिए, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। युवा टारगेट पर रहता है, युवा पर सबकी नज़र रहती है, नज़र उसी पर रहती है मानसू, कि जिससे कुछ अपेक्षा हो। परिवार से लेकर के गांव और समाज, सब कुछ परिवर्तन चाहते हैं। जब मैं यहाँ सन 2000 में छोड़ करके अंबेडकर नगर गया था, वापस आने के बाद हमने देखा कि मैं टेरी कार्ड छोड़ करके गया था और लीलैंड का कपड़ा मुझे मिला, बाकी उसके अंदर की चीज़ कुछ भी बदली हुई नहीं मिली मुझे। ठीक है ना, सोच वही, विचार वही। और जो आपने कहा कि एडिक्ट होने वाली बात, वास्तव में युवा को एडिक्ट होने की ज़रूरत है आज, तो सम्मान का एडिक्ट होने। और एक चीज़ और हम आपको दर्शकों को बताना चाहते हैं, बड़े राज की बात, अगर आपका बच्चा, आपका भाई या गांव का कोई बिगड़ गया हो, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, तो आप उसको जी लगाना शुरू कर दीजिए।
रिस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए। 10 लोगों को इस तरह का फिट कर दीजिए कि जो उसकी केवल तारीफ करें। अगर आप देखिए 2 महीने के अंदर ढेर सारा परिवर्तन उसके अंदर नहीं, सबसे बड़ी वो स्वयं जिम्मेदार हो जाएगा, वही जिम्मेदारी जो आपके कॉलेज में हुई थी आपकी। और हिमांशु, मैं ये बता रहा हूं कि कभी भी आप किसी को भी, जैसे मेरा ही ले लीजिए, लोगों ने यहाँ 6 महीना तक पूरी ताकत, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, जितनी मीडिया है पूरी ताकत लगा दी, रोको ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी को, रोको ज्ञानेंद्र पांडे। क्या हुआ? और हमने उसी समय कहा था कि मैं कोई यूकेलिप्टस का पेड़ नहीं हूँ, मैं बट वृक्ष हूँ, बरगद का पेड़ हूँ। मुझे उखाड़ने की बात जाने दो, हिलाना बहुत मुश्किल है। यह चीज़ उसी समय, और कारण है उसका हिमांशु, कि मैं जो भी चीज़ रखा हूँ आज तक मीडिया में, ओरिजिनलिटी रखा हूँ, तथ्यों के साथ प्रमाणित खबर ही मैं रखता हूं। और यहाँ के जो सुप्रीमो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, डीएम हुए, एसपी हुए, या राकेश मिश्रा जी से नोक झोंक भी मेरा हो गया था। हाँ, होना चाहिए। हाँ, एक स्वस्थ मुद्दे पे चर्चाएं होनी चाहिए। हाँ, बाद में उन्होंने एहसास भी किया कि नहीं, सही मुद्दे पर इसने, तो मैं अगर प्योरिटी रख रहा हूँ, ओरिजिनलिटी रख रहा हूँ, प्रमाण के साथ रख रहा हूँ, तो लोग मुझे पसंद करेंगे। रही बात कि आप जो है यहाँ के माफियाओं के खिलाफ बेबाक ढंग से कैसे बोल देते हैं, आप तो दग जाएंगे, आप तो मर जाएंगे। जो चीज मैं जान रहा हूं कि निश्चित है, मृत्यु ही निश्चित है। मरना जब निश्चित है तो डर कैसा? और अगर यहाँ का माफिया, मैं तो महाराष्ट्र के अरुण गावली तक का इंटरव्यू लिया हूँ, बिहार में सैयद शहाबुद्दीन का इंटरव्यू लिया हूँ, तो इतना मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ का माफिया कायर होगा तब मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरे ऊपर फायर करेगा, और अगर मर्द होगा तो मुझसे फाइट करेगा। एक तरफ मैं रहूँगा और दूसरी तरफ माफिया रहेगा। मैं ओरिजिनलिटी और लोकतंत्र और लोगों के दर्द को लेकर के और लोगों के समस्याओं को लेकर के उसके सामने रखूँगा कि समाज में आपके कारण कितनी वो हो रही है, और वो अगर अपने आप को सुधार करने की कोशिश करेगा तो स्वागत है। जब यहाँ फूलन देवी जैसी दासवी सुंदरी को यह समाज सांसद बना करके देश के सबसे बड़े पंचायत में भेजने का काम कर सकती है, तो यहाँ इस जिले के जो टॉप 10 माफिया हैं उनको तो मिनिस्टर भी बना सकती, लेकिन उनको अपने अंदर परिवर्तन, और यह उम्मीद हम रखते हैं, यह विश्वास हम हिमांशु रखते हैं। इसलिए हम उनको उनकी जन्म कुंडली को, उनके कुंडली को इसलिए प्रेजेंट करते हैं कि जनता ये समझ सके कि कोई एक बंदा है कि जो बड़े बेबाकी से, बड़े निष्पक्षता से, दहशत ज़दा हुए बगैर बात को रख सकता है। चलिए, आपने इस व्यस्ततम समय में अपना पूरा समय दिया इस चर्चा विशेष के एपिसोड को पूरा करने में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अनुज हिमांशु, और सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़े धैर्यतापूर्वक मुझ जैसे की बात को सुना। एक बार फिर बहुत बहुत कहते हैं कि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, जिसके स्पष्ट उदाहरण ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी जनपद अंबेडकर नगर की शान कहे जाते हैं। अगले एपिसोड में एक खास शख्सियत के साथ जल्दी हाजिर होंगे। देखते रहिए द अर्थ न्यूज इंडिया, और सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन, करबद्ध प्रार्थना है, एबीएन न्यूज प्लस पे को अपने यूट्यूब पे सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर करें। अगर आपको कुछ समस्या लगती हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अपनी शिकायत भेज सकते हैं, अपनी तारीफ भेज सकते हैं। हम बड़े बेसब्री से आपका इंतजार करते रहते हैं। देखते रहिए द अर्थ न्यूज इंडिया। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी।